गढ़वा, अनगढ़ गढ़वा और विकसित गढ़वा और विकास से कोसों दूर गढ़वा। यह तब था जब मिथिलेश ठाकुर, अभी हम ना तो विधायक कहेंगे और ना ही मंत्री कहेंगे, केवल मिथिलेश ठाकुर कहेंगे। वो मिथिलेश ठाकुर जो राजनीति तो बात की बात है, उनका बचपन इस गढ़वा में गुजरा था। वो यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ थे। लेकिन जब उन्हें गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने राजनीति की शुरुआत करने के लिए कहा और एक क्षेत्र चुनने के लिए कहा कि आप कहां से राजनीति करेंगे, उन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे विचारे सीधे रूप में गढ़वा का नाम लिया। उस गढ़वा का नाम लिया जहां उनका बचपन गुजरा था। वो हर एक कसक से वाकिफ थे। वह कसक भावुकता में तब बदला जब वो गढ़वा में राजनीति के ख्याल से पहुंचे। उनके द्वारा संघर्ष शुरू किया गया। संघर्ष के दरमियान जब वो जिस भी गांव में जाते थे तो लोग वहां जब अपनी पीड़ा बताते थे, अपनी समस्या से उन्हें वाकिफ कराते थे, तो समस्या देखने से पहले उनकी बातें सुनकर, उनकी लरजती आंखों को देखकर मिथिलेश ठाकुर भावुक हो जाया करते थे। और जब वो किसी गांव में पहुंचते थे तो पहुंचने में घंटों लग जाते थे, क्योंकि मुख्य सड़क से उस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक अदद सड़क से महरूम था गांव। तब जाकर के उन्होंने उसी वक्त अपने उसी संघर्ष के दरमियान यह संकल्प लिया था कि जब हमारे हाथ में अभी कोई अधिकार नहीं है, कोई समर्थ नहीं है, जब अपने हाथ में समर्थ आएगा, अधिकार आएगा, तो हम इनकी सारे परेशानी को दूर करेंगे और इनके जो चेहरे मुरझाए हुए हैं उस चेहरों पर खुशी लाएंगे। 2 बार चुनाव हारे, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, यानी उन्हें समझने में लोगों को यहाँ 10 साल लगा। 2019 का चुनाव आया, एक बार फिर मिथिलेश ठाकुर गढ़वा विधानसभा से प्रत्याशी हुए। इस बार लोगों ने उन्हें समझ लिया था, बखूबी परख लिया था, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में कोई अधिकार नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है इतना बड़ा, उसके बावजूद भी अब हमारी समस्या का समाधान करता है, हमारे सुख दुख में शिरकत करता है, सुन्नत से मैयत तक में शामिल होता है, तो व्यक्ति के हाथ में अगर अधिकार आएगा तो कल को हमारे लिए जरूर कुछ करेगा। और लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया। वह विधायक यहाँ से निर्वाचित हुए और उनकी कार्यदक्षता को देखते हुए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें मंत्री बनाया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग मिला। उसके बाद शुरू हुई मिथिलेश ठाकुर द्वारा, अब हम कहेंगे विधायक और मंत्री, उनके द्वारा जो अब संकल्प लिया गया था अपने संघर्ष के दरमियान, उस संकल्प को पूरा करने का। हम एक बात और कहेंगे कि मिथिलेश ठाकुर द्वारा जितना भी विकास किया गया है, जितना भी काम किया गया है, उसकी गिनती वो भी नहीं करा पाते हैं। कुछ ठोस ही विकास की योजना का नाम लेते हैं, क्योंकि उतना नाम लेना में घंटों गुजर जाएंगे उनको। तो कहते हैं कि मैं चुनावी वायदा पूरा नहीं करता हूँ, मैं पूरा करता हूँ कसक, मैं पूरा करता हूँ अपना ख्वाब जो मैंने उस वक्त संघर्ष के दरमियान देखा था, मैं पूरा करता हूँ अपना संकल्प जो उसी दौरान मैंने लिया था। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अब शिलापट लंबी मेगा शिलान्यास से कर सकते हैं, मेगा उद्घाटन कर सकते हैं। यह कई बार मिथिलेश ठाकुर करा चुके हैं। आप बेशक देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हम इसकी खबर अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो बानगी दिखा दी आपको। हम आज खबर बोलने आपके सामने आए हैं उनकी विकास यात्रा के बारे में कि आज चिनिया प्रखंड मुख्यालय में उनके द्वारा अस्पताल का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था, उन्होंने महसूस किया था अपने संघर्ष के दरमियान के साथ साथ जब बचपन यहाँ से गुजरा था कि स्वास्थ्य के मामले में अपना गढ़वा काफी पीछे है। एकमा सदर अस्पताल जो उस वक्त कालांतर में रेफर अस्पताल के नाम से जाना जाता था, कोई सुविधा नहीं थी। जब वो विधायक निर्वाचित हुए, मंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ाया, उसे विकसित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। और सही मायने में आज सुदृढ़ हुआ है सदर अस्पताल। इलाज सुविधा मैसर हो रही है वहाँ पर।
साधारण जो प्रसव कार्य में जो जाते थे उन्हें रेफर होना पड़ता था, अब यहाँ प्रसव की भी सुविधा है, चाहे नॉर्मल प्रसव हो या सिजेरियन हो। साथ ही हर तरह का इलाज मैसर हो रहा है। तो केवल जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि सुदूर प्रखंड क्षेत्रों में भी उनके द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई काम किए गए। उसी की कोई एक वानगी है, आज चिनिया प्रखंड मुख्यालय में उनके द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर बजाबते पूजा अर्चना कर अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के उपरांत एक कार्यक्रम भी हुआ जहां पर उनके द्वारा बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत की उस कार्यक्रम में, जहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया लोगों द्वारा। क्योंकि एक बड़ी खुशी लोगों को मिली कि जहां पर पूरा 2-3 कमरे का अस्पताल संचालित होता था, वहां पर अत्याधुनिक सुविधा वाला अस्पताल भवन बन गया। सारे सुविधाएं सुसज्जित हो जाएंगे, वहां पर अब लोगों का अच्छी इलाजी सुविधा मैसर होगी। इसी की कसक तो थी, इसी की पीड़ा तो थी कि हमारे और विकास के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा मौजूद नहीं है। उसी पीड़ा को देखते हुए मंत्री द्वारा वहां पर आज अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, कार्यक्रम में मंत्री मौजूद हैं और अन्य लोग भी मौजूद हैं मंच पर। साथ ही सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पर आप चेहरा मुरझाया हुआ नहीं देख रहे होंगे, उनके चेहरों पर खुशी है। वह खुशी है जो ख्वाब पूरा होने के बाद चेहरे पर खुशी आती है, लोग आह्लादित होते हैं। तो लोग आह्लादित रूप से वहां पर बैठे हुए थे कार्यक्रम में। साथ ही वहां पर अभी लगातार मंत्री के विकासीय कार्य से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। लगातार उनके पार्टी में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोग शामिल भी हो रहे हैं, अन्य पार्टियों को छोड़कर, चाहे भाजपा हो के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर लोग उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि मंच पर कैसे मंत्री द्वारा उन्हें माला पहनाकर और पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा है उसे पहनाकर मंत्री द्वारा उन्हें पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। उनकी उपलब्धियों की श्रृंखला में आज उनकी लंबी फहरिस्त में, विकास योजनाओं की लंबी फहरिस्त में आज अस्पताल भवन भी जुड़ गया जब मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से आज लोकतंत्र को पांव तले कुचला जा रहा था, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ठगा जा रहा था, और जनता सिर्फ एक वोट का मशीन बनकर रह गई थी। जनता अपने हक अधिकार से पूरी तरह से वंचित हो गई थी। ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना स्कूल, ना अस्पताल, किसी तरह की सुविधा जनता सिर्फ वोट के समय बड़े बड़े नेता आकर और जनता को बरगलाकर उन्हें उनके सामने झूठ परोसकर और उन्हें जाति में, धर्म में बांटकर उनका वोट लेके जाते रहे और जनता को उनके हाल पर छोड़ते रहे। 2019 में जनता ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाई, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया, और उस समय से जो सिलसिला शुरू हुआ गढ़वा के विकास का और गढ़वा की जनता को हक अधिकार दिलाने का, वो सिलसिला निरंतर जारी है। 2 वर्ष हमारा कोरोना में बीत गया, 3 साल हमें काम करने का मौका मिला, उसमें भी हमारी सरकार को अपदस्थ करने के लिए बहुत तरीके से परेशान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। तो इसका आक्रोश जनता में कि जो हमें हक अधिकार दिला रहा, जो हमारे आधारभूत सुविधाओं को विकसित कर रहा, और उसको इस तरह से प्रताड़ित करना, उस सरकार को जनता के मुंह पर तमाचा मारना, जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश करना, तो ये सारा एक अंदर से ज्वाला लोगों में है पूरे झारखंड में। और ये चुनाव के समय में जनता इसे दिखाने का भी काम करेगी। आज हजारों की संख्या में चिनिया जैसे छोटे 7 पंचायत के प्रखंड में आज सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सबसे ज्यादा लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। ये इस बात का परिचायक है कि ये सरकार जनता के हकाधिकार के लिए काम कर रही है, और जनता ने जिस विश्वास से मुझे अपना विधायक बनाया, मैं जनता के विश्वास पर खरा उतर रहा हूँ। इसका प्रमाण दुनिया की जनता में। आपने उनकी बातों को सुना, उन्होंने खुद कहा कि कैसे हमने यहाँ का लोगों की कसक महसूस किया था, हमने कैसे पीड़ा को
देखा था कि लोग कैसे पीड़ा से बिलखते थे, समस्या से आजीज आ चुके थे। उस समस्या का समाधान हमने 3 सालों में, क्योंकि मिलता है एक जनप्रतिनिधि को 5 साल, लेकिन 2 साल तो कोरोना में ही गुजर गया था, लेकिन मंत्री द्वारा मात्र 3 सालों में वो विकास धरातल पर उतारा गया जिससे उतारने के लिए दशकों गुजर गए। कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया गया, नेक नियत से कोशिश नहीं की गई, लेकिन इन्होंने तो चुनाव वादा पूरा नहीं किया। हमने एक बार फिर कहेंगे कि इन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, अपना ख्वाब पूरा किया। इसलिए जरूरत है यहाँ के लोगों को अब सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अब चुनाव सामने है कि कौन उनके लिए सही मायने में सच्चा जनप्रतिनिधि उनके गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए साबित हुआ। यहाँ पर सोचना लोगों को निश्चित रूप से अपने दिल पर हाथ रख के लाजमी होगा। धन्यवाद।